नमस्कार and welcome you to World Affairs. Now प्रशांत धवन स्टार्ट बिल्डिंग प्रेशर ऑन रशिया। यूएसए का डायरेक्ट मैसेज है टू इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है यूएस वांट्स इंडिया टू बिल्ड प्रेशर ऑन रशिया एमिड यूक्रेन वॉरफेयर। यूएसए आज के समय डेस्परेशन की कगार पे आ चुका है, इसलिए अब ये डायरेक्टली चाहते हैं कि G7 समिट में जहां पर पीएम मोदी गए हैं वहां पर इंडिया भी कहीं ना कहीं यूएस की एक अलायंस को ज्वाइन करे और रशिया के अगेंस्ट कुछ स्टेप्स ले, रशिया पर इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश करे ताकि यूक्रेन वॉर फाइनली रुक जाए। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसए को किस बात की चिंता है, रशिया की करेंसी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है और यूएस किस तरीके से फाइनली चाहता है कि रशिया की करेंसी वापस अब गिरनी शुरू हो जाए। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जर्मनी होस्ट कर रहा है 48th G7 समिट, मोदी जी भी वहां पर गए हैं। आपको यहां पर यह बताना है कि इस समिट में वो कौन सा देश है जो स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट नहीं किया गया आपको बताना है, ठीक है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडोनेशिया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही करेंगे। अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ यूजुअली जब हम सुनते हैं G7 समिट के बारे में तो माइंड में आता है ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 इकोनॉमीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, कुछ ये लोग दुनिया के कल्याण की बात करेंगे, कुछ एटलीस्ट दुनिया में जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वहां पर फोकस किया जाएगा। मगर मैं देख रहा हूं कि इस बार का जो G7 समिट है वहां पर मेन फोकस एक ही जगह है, वो है रशिया। सारे G7 देश मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के पास जो सोना है, गोल्ड रिजर्व जो इनके पास है, ये कैसे कम करे। रशिया ने जो डॉलर इकट्ठे किए थे मेहनत करके, एक्सपोर्ट करके, खुद के जो इनकी कमाई थी, इनका विदेशी मुद्रा भंडार, ये तो अमेरिका ने धर लिया, ये तो रशिया यूज कर नहीं सकता। जो मेरे हिसाब से पर्सनली आप मुझसे पूछो एक बहुत ज़्यादा कड़ा मूव था। रशिया मैं कहूँगा आज के समय बहुत पेशेंस दिखा रहा है, इवन दो इकोनॉमिकली हर तरफ से उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। खैर, डॉलर हाथ से निकल गया। अब रशिया ने यह सोचा कि चलो सोना इंपोर्ट करते रहते हैं, सोना जो अपने पास रहेगा ना उसी से अपनी जो करेंसी है रूबल, इसको पैक कर देंगे। इससे क्या होगा कि और जगह जो रूबल की पिटाई हो रही है उससे रूबल बढ़ जाएगा और जो सोने के रेट हैं उसी के हिसाब से रूबल का रेट चला करेगा। कुछ हद तक तो हम पैक कर सकते हैं, कंप्लीटली तो नहीं कर पाएंगे, मगर काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि रशिया ने सोने का इस्तेमाल करके और उसके अलावा कई कंट्री से रूबल में ट्रेड करवाकर रूबल की वैल्यू आज के समय करती है $1 इक्वल टू 54 रूबल। बहुत इंप्रेसिव है। मुझे अच्छे से याद है रूबल एक टाइम को 140 150 के आसपास पहुंच गया था। कंपेयर टू द डॉलर बताया जा रहा था कि 180 भी जा सकता है, मगर उसके बाद पुतिन ने एक के बाद एक चले हैं मास्टर स्ट्रोक और काफ़ी हद तक रूबल की वैल्यू अभी रिस्पेक्टेबल, एक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग भी है। हालांकि जैसे ही रशिया पर सैंक्शंस हटेंगे, रूबल इंटरनेशनली ट्रेड होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा झटका लगे इनिशियली, मगर ओवरऑल रशिया ने अपनी करेंसी की गरिमा बचा ली है। मगर ऑब्वियसली रशियन करेंसी आज भी क्रैश नहीं हुई है। ये बात खटकती है यूएसए को, यूरोपियन यूनियन को। तो इन सब कंट्रीज ने यह डिसाइड किया है कि रशिया की जो गोल्ड की सप्लाई है ना, जो देश रशिया को सोना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सोना बेच रहे हैं रशिया को, उन पर प्रेशर डालो और बेसिकली रशिया की गोल्ड की सप्लाई कट कर दो। रशिया को कंपेल कर दो कि ये लोग गोल्ड परचेज ही ना कर पाए। एक लेवल के बाद इनकी करेंसी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये G7 का प्लान है ना। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेल G7 कंट्रीज तो काफ़ी क्रुएल्टी दिखा रही है रशिया पे। तो मैं यहाँ पर कहूँगा देखिए, दुनिया ही क्रुएल्टी दिखा रही है। अब रशिया भी आज ही न्यूज़ आई है कि कीव में जो रिहायशी बिल्डिंग है जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं वहाँ पर बॉम्बिंग कर रहा है। सही गलत करना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। सब अपने मामले में हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रही है। यहाँ पे सही कौन है गलत कौन है ये आप अगर ढूंढने के लिए लग जाओगे तो इसका करेक्ट आंसर शायद आपको कभी मिले ना। खैर, जो गोल्ड वाला प्रेशर है वो तो अब G7 कंट्रीज बना ही रही है। इस सब के अलावा बाइडन ने अब रिसेंटली ये भी बोल दिया कि अब समय आ चुका है कि एक अलायंस फॉर्म करने का अगेंस्ट रशिया। ये अलायंस ऐसा नहीं है कि नया ग्रुप बना देंगे, उम्मीद तो यही है, बनाए ना, वैसे ही बहुत सारे ग्रुप्स बना चुकी हैं, मगर ये आप कह लीजिए कि इनफॉर्मल सी एक अलायंस है जहां पर ये फ्रेंडली कंट्रीज से कहेंगे कि अब समय आ चुका है रशिया पे प्रेशर डालने का, रशिया से ऑयल कम परचेज करो, हर जगह अगर हो सके रशिया पर प्रेशर डालो ताकि यूक्रेन के अगेंस्ट ये लोग वॉर रोक दें। अब इंडिया को जब इनवाइट किया गया था G7 समिट के लिए, क्योंकि इंडिया G7 का मेंबर तो है नहीं, इंडिया को इनवाइट किया जाता है एज स्पेशल गेस्ट,
तो जब इंडिया को इनवाइट किया गया था जर्मनी के G7 समिट में, इनिशियली सब लोगों ने सोचा कि ये प्रेशर ही डालेंगे यहाँ पे ये रशिया का इशू आएगा। तो ये बात ढकने के लिए यूएस ने इनिशियली स्टेटमेंट दे दी कि नहीं, G7 समिट इनवाइट इज नॉट एम्ड एट विनिंग इंडिया अवे फ्रॉम रशिया। हम लोग ये कोशिश नहीं कर रहे कि इंडिया दूर हो जाए रशिया से। कोशिश हमारी अभी के लिए यहाँ पर यह है कि इंडिया कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर डाले रशिया पर, ताकि एक बार कोई वॉर रुक जाए। बाकी इंडिया के रिलेशन है रशिया के साथ, हम उस पर कोई कमेंट करेंगे नहीं। तो ये आप देख सकते हैं दोगलापन है अपने आप में कि यहाँ पर ये लोग चाहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। और आप देखोगे इस G7 समिट के दौरान इंडिया पर काफी प्रेशर डाला जाएगा यूरोपीय देशों द्वारा। G7 कंट्रीज सारी ही ऑलमोस्ट रशिया की यहाँ पर बात करने ही वाली है, क्योंकि देखो कंसर्न्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडिया की ऑयल परचेज को लेकर फ्रॉम रशिया। एक टाइम पर जयशंकर साहब कहते थे कि इतू सा तो ऑयल लिया हमने, इसमें इतना क्यों आप कह रहे हो। अब इंडिया ये नहीं कह सकता, अब जयशंकर साहब भी ये नहीं कह सकते कि इतू सा तो ऑयल लिया है, आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा ऑयल परचेज करते हो। यूरोप बहुत तेज़ी से रशिया पर जो डिपेंडेंसी है ऑयल की कम कर रहा है, इंडिया लगातार बढ़ाता जा रहा है। और अब जो नंबर सामने आ रहे हैं, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम कर सकते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि अब रशियन ऑयल टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं ऑयल के, उसका 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है। बीच में मंथली बेसिस पे आप अगर देखो, मंथ बाय मंथ के हिसाब से, तो रशिया ऑलरेडी सऊदी अरेबिया जैसे मेगा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को पछाड़कर इंडिया के लिए सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है। ऑफ कोर्स नंबर 1 पे आपको मिलेगा इराक। और जिस तरीके से रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को ऑयल, मैं पर्सनली सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर रशिया ने रैंक 1 यहां पर हासिल कर ली। तो ये एक ऐसा इशू है जहां पर कहीं ना कहीं इंडिया को प्रेशर फेस करना होगा। दूसरी बात यहां पर यह आती है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि एक नई इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनाएंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो SDR है उसको रिप्लेस कर देंगे। इसको लेकर भी यूएस काफ़ी चिंतित हैं। यहाँ पर भी इंडिया से बात करेंगे कि काहे नए रिजर्व करेंसी आप बना रहे हैं, IMF की SDR सही तो है, हम भी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हो, क्यों रशिया चाइना के हाथ में आप डॉलर से compete करने के लिए एक पावर थमा रहे हो। तो प्रेशर देखिए इंडिया पे खूब बनाया जाएगा, बट इन दी एंड इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, प्रेशर हम पे बनाया जा सकता है, मगर उस प्रेशर का इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा ये हम लोग डिसाइड करेंगे, ये और कोई देश डिसाइड नहीं करने वाला। तो अभी G7 समिट से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट भी कोई कंट्री दे दे जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो। मैं उसको ट्रैक करता रहूँगा और जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं आई विल कीप ऑन अपलोडिंग अपडेटेड वीडियोज़ ऑन दिस। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि जो ये G7 समिट है, 48th G7 समिट, यहाँ पे इनमें से कौन सा देश है जो गेस्ट मेंबर के रूप में इनवाइट नहीं किया गया। तो सरप्राइज सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि कितने लोगों ने यहाँ पर सही आंसर किया है। जिन कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है ये आपके सामने हैं, अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगाल अफ्रीकी देश है, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन। याद रखिएगा ये कंट्रीज़ गेस्ट कंट्रीज़ हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट नहीं किया गया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से UPSC की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।